दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। सब बच्चे अपनी साइंस बुक सामने रखेंगे। पेज नंबर 85 आप निकाल कर रखिए। वो तुमसे जो खुशबू बेटा आप गुनगुनाना बंद कीजिए, म्यूट पर रखिए। सब स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन रखेंगे। जिस बच्चे का वीडियो ऑफ रहेगा ना उससे कोई सवाल पूछा जाएगा और वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पता नहीं होती है कि वहां पर वीडियो के पीछे कौन बैठा है, तो इसीलिए आप सब बच्चों को वीडियो ऑन ही रखना है। जिस बच्चे का वीडियो ऑफ होगा, मैं फिर से कहती हूँ, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और फिर से उनको ऐड नहीं किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खुशबू, अबरार, तफहीम, आप तीनों का वीडियो अभी ऑफ ही है। आपके पास 3 मिनट बचे हैं। इन 3 मिनट में आप लोग अपना वीडियो जो है वो ऑन करेंगे। खुशबू, अबरार, अब खाली खुशबू और अबरार का बंद है। जल्दी से अपना वीडियो ऑन कीजिए। साहिबा जहरा 25 अपना वीडियो ऑन कीजिए। अबरार अपना वीडियो ऑन कीजिए। अबरार। वालेकुम मैम। मैम मेरा वीडियो ऑन है। साहिबा 25 आपका बंद है। फरू बेटा वीडियो ऑन कीजिए। अबरार आपका बंद है, आप क्या बोल रहे हो मेरा ऑन है?
गुरु आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, खाली आपका वीडियो ऑफ है, जल्दी से। मैम और बरीना फैज का भी ऑफ। आप करो चुप, आप लोग मत वहां से बोलो कुछ, टीचर को अपना काम करने दो। मैं फिर से बताती हूँ, जिन बच्चों का वीडियो ऑफ होगा उन बच्चों को ऑटोमेटिकली वो लोग रिमूव हो जाएंगे, फिर यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड नहीं करूंगी, ये बात याद रखो आप लोग। इसीलिए जो वीडियो है वो आप लोगों को ऑन ही रखना है। माइक आप तब अनम्यूट करोगे जब मैं बताऊंगी। बरीना अब खाली आपका और मीहान का वीडियो जो है वो ऑफ है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पेज नंबर 85 आप सब स्टूडेंट सामने रखेंगे और बात कोई नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको विंड के बारे में बताया। जो विंड है, तेज हवाओं के चलने को हम विंड कहते हैं। हल्की हवाएं जो चलती है, जो जेंटल सॉफ्ट होते हैं, उसको हम ब्रीज कहते हैं। हम उसमें पतंग को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया, जब गर्मियों में गर्म हवाएं चलती है उसको हम लू कहते हैं। और ये भी बताया, जो खतरनाक तेज हवाएं होती है जिससे नुकसान पहुंचता है पेड़ पौधों को, इंसानों को, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आज अब हमें अब पढ़ना है क्लाउड्स के बारे में। तो इससे पहले वाले लेसन में आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, तो ये सेम वही है कि क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। आपने वहां पर देखा वाटर साइकिल में कि पहले इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब करूंगी आपको वाटर साइकिल, जिससे आपको वापस याद आ जाए और आपको हेल्प मिले कि क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं। तो वाटर साइकिल में आपने देखा, सन की वजह से जो स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स है वो हीट अप हो जाते हैं। उनमें से फिर वाटर वेपर उठता है हीट की वजह से, वो इवेपोरेशन हम उसको ही बोलते हैं, पानी का गर्म होना और उसमें से फिर गैस निकलना, जिस गैस को हम वाटर वेपर कहते हैं। और जो वो वाटर वेपर है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, वो ऊपर जब हवा में जाता है, ऊपर ऊपर चढ़ता है, तो वहां पर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। वो क्लाउड्स क्या होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो होते हैं। और फिर जब वहां पर बहुत ज्यादा वाटर वेपर जमा हो जाता है, फिर क्लाउड्स भारी हो जाते हैं और वो वापस वाटर की शक्ल में, रेन की शक्ल में, जो वाटर ही होता है, वापस जमीन पर आ गिरता है। और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बोला, साइकिल का पहिया जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, वो रुकता नहीं है, वैसे ही ये वाटर साइकिल उसको कहा जाता है क्योंकि वो चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। बेटा मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप थोड़ा लेट आए हो और मैंने सलाम का जवाब भी दिया, तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो क्लाउड्स हम किनको बोलते हैं, क्लाउड्स को हम उर्दू में बादल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स भी आप देख सकते हो किस तरह से बादल बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे ये बादल किस तरह से बनते हैं और ये होते क्या है। कहते हैं, लुक अप इन द स्काई एंड यू मे सी क्लाउड्स। यस मैम मैं ला सकती हूँ साइंस बुक। अभी तक आप क्या कर रही थी, पहले बुक सामने रखनी होती है, उसके बाद क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। आप किसी को बोलिए लाने के लिए, आप यहाँ पर बैठे खामोशी से और सुनिए। तो मैंने यहाँ पर बुक शेयर की है, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर भी नजर रख सकता है। कहते हैं, लुक अप इन द स्काई एंड यू मे सी क्लाउड्स। अगर आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे। अ क्लाउड इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स। कहते हैं जो ये क्लाउड्स होते हैं ना, हमें ये किस तरह से दिखता है, हमें ये धुआं जैसा दिखता है। ये एक्चुअली धुआं नहीं होता है, यम छ आसान आब कतर, अब कतर आसान जमा गमित, तथ छ बना क्लाउड, या त छ आसान आइस क्रिस्टल, या त छ आसान यमन बन्योमुत ये ना आइस
शीन छु ना, शीनिक निक क्रिस्टल्स आसान बनेमित, गोले, जिस तरह से ओले उतरते हैं ना जमीन पर, ओले पता है ना, या कशर पे डोट वना, हेल, हेल इंग्लिश में हेल बोलते हैं, कशर पे डोट वना, उर्दू में हम उसको बोलते हैं ओले। या तो ये उनका ये बना होता है, आइस क्रिस्टल्स बना होता है, सुई आसान जमा हमें, लेकिन ये किस इसमें नजर दिखता है, आसान ये हो क्या था, पकान जैसे भाप जैसा हमें ये नजर आता है, वरना ये वहां पर किस शेप में होता है, ये किस इसमें होता है, पिक्चर में होता है, हमें ये दिखता है कि ये चुजन गैस पकान, लेकिन वहां पर ये होते हैं या तो आइस क्रिस्टल्स या तो आसान अब कतर तिम आसान जमा। तो उसी वजह से फिर जो ये रेन है, ये बारिश होती है। Sometimes the cloudy days and nights are quite warm, as the clouds do not allow the heat of the land to escape. तो कभी क्या होता है, कुछ विश्व आसा उबुर बहुत क्लाउडी डे होता है। क्लाउडी डे हम किसको बोलते हैं, जिस दिन सन नहीं निकलता, लेकिन क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं, हमें लगता है कि अभी बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी हमें क्यों महसूस होती है, क्योंकि जो वो क्लाउड्स है ना, उस दिन जो क्लाउड्स है, वो लैंड से जो हीट निकलती है, वो उस हीट को जाने ही नहीं देते हैं बाहर, ठीक है, वो क्लाउड्स के पार जा ही नहीं पाते हैं, जो क्लाउड्स है ये उस हीट को एलो ही नहीं करते हैं जमीन से दूर चले जाने की, ठीक है, जिस वजह से हमें क्या फिर फील होता है, हम बोलते हैं ओहो शुद्धाम, ओहो ओबुर छु मगर रूच न प्यावनी मगर दाम छु गर्म गर्म छु सा, खबर ये क्या दलील छ। उस टाइम तो आपको ये समझना है, जो क्लाउड्स है वो लैंड में से जो हीट निकल रही होती है, जो गर्माहट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, अवेलेबल होती है, क्लाउड्स उनको एस्केप करने देता ही नहीं है, क्लाउड्स उनको उस हीट को बाहर निकलने ही नहीं देता है, वो क्लाउड्स उस हीट को यहाँ पर ही जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, ये हमसे ऐसे दाम छुबासान, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन बच्चे बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे यहाँ पर मजाक चल रहा है। यहाँ पर एक बच्चा आया है पाकीजा 33, जरा आप वीडियो ऑन कीजिए। अरीबा आपको रिमूव होना है, आप लोगों को रिमूव होना है क्लास से, जो आप लोग वीडियो बंद रख रहे हो। अबरार, खुशबू, अरीबा, बरीना, साहिबा, तो यहाँ पर अब पिक्चर्स दिखाई गई है कि किस तरह से बादल बनते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस, अगर आप देख रहे होंगे ये जो लाइंस यहाँ पर बनाई गई है, ये दिखाया जाता है जो जमीन से गर्मी जो है वो क्या करता है, ऊपर आसमान की ओर जाता है, ठीक है। It condenses to form a collection of water droplets. तो जो नदी नालों में से जो ये वाटर वेपर ऊपर चढ़ता है, ये क्या करता है, ऊपर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, जो कि हमें क्लाउड्स की शेप में नजर आता है। ए क्लाउड फॉर्म्स, और क्या बन जाता है, ये क्लाउड बन जाता है। ये क्लाउड क्या होता है, ये जो आसान पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, या आइस क्रिस्टल्स या ओले होते हैं, ठीक है। फिर जब ये भारी हो जाते हैं, ये और पानी, ये और वाटर वेपर एब्जॉर्ब, ये ना वो और वाटर वेपर वहां पर जमा ही नहीं हो पाता है, वहां पर जगह ही नहीं होती है, और वाटर वेपर वहां पर कलेक्ट हो जाए, फिर ये भारी होकर नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। When enough water is held in the cloud so that it gets heavy, the water drops come down as rain or snow. तो मैंने आपको बताया यही, जब फिर ये क्लाउड
भारी हो जाते हैं, क्योंकि ये और पानी जो है वाटर पर क्या होता है, वो गैस है, लेकिन वो फिर वहां पर चेंज होता है ना वापस वाटर में। तो ये वही कह रहे हैं, जो ये क्लाउड्स है ये और वाटर वहां पर कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये आसान तूता गव्योमत, जब इसके ऊपर और वाटर वेपर आ जाता है, ये गोब गसान, ये पेवान। वो इसमें आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगी, जैसे कोई बकेट है पानी, कोई बाल्टी हम लाएंगे, उसमें हम डालेंगे, उसको हम रखेंगे रूम के बीच में टांग कर, इस कमरे के बीचों बीच, ठीक है, रस्सी के साथ। तो उसमें हम पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, फिर जब वो पूरा भर जाएगा, पूरा भरने के बाद फिर क्या हो जाएगा, पानी को वो नहीं बाल्टी में से बाहर निकलेगा, या कभी क्या होता है, कोई कंटेनर होता है सुच आसान, वो कमजोर हो जाता है, हम उसमें पानी डालते जाते हैं डालते जाते हैं डालते जाते हैं, सुच हेकान पात तमे आबुक वजन कहीं, वो बाल्टी फट जाता है और उसमें से निकल जाता है, पूरा का पूरा पानी गिर जाता है। वैसे ही जो क्लाउड्स है, इसमें भी जब वाटर वेपर जाते हैं, फिर जब वहां पर जगह ही नहीं बचती है, मतलब वो भारी हो जाता है, वो फिर रेन की शक्ल में वापस जमीन पर आता है, ठीक है। ये था क्लाउड्स। इसके बाद सीजन्स। क्लाउड्स आपको अब समझ में आया ना, क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं। पहले मैं आप लोगों से क्लाउड्स के बारे में पूछूंगी, उसके बाद मैं सीजन के बारे में बताऊंगी। सईद साबिर, यस मैम। बताइए क्लाउड्स क्या होते हैं। बादल। बादल कैसे बनते हैं। मैम जब सन हीट कर देता है वाटर को, फिर वो वाटर वेपर बन के आसमान में जाए, वो क्लाउड बनते हैं। शाबाश। बरीना, रोल नंबर 1। मैम हाँ जी जन्नत, क्या बात है। मैम मेरी भाई को क्लास है। जब भी सवालों का सेशन स्टार्ट होता है, आपको देना होता है भाई को क्लास। अभी 12 बजे उस क्लास है ना, अभी 10 मिनट बचे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप रिमूव कर सकती हो, आप लीव कर सकती हो मीटिंग को। बरीना, रोल नंबर 1। यस मैम। आप बताइए, मैंने बताया जो क्लाउड्स है ये हमें गैस की शक्ल में नजर आते हैं, लेकिन ये होते क्या है एक्चुअली वहां पर। बरीना, वाटर। ठीक है, लेकिन सही तरीके से जवाब दीजिए। आपके वहां पर मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज आती है, कभी वीडियो चला जाता है। साजिद, रोल नंबर 13। मैम इसको लिंक आई, मैं इसको लिंक कर सकती हूँ। कोई बात, हाँ जी कीजिए लिए। ये पाकीज़ा कौन है 33, जरा आप करो। ये पाकीज़ा ये कौन है, जरा आप अपना वीडियो ऑन करो। मैं आपको नहीं कर सकती ऐसे एलो यहाँ पर, आई हैव टू रिमूव यू। हाँ जी साजिद, आप बताइए। साजिद अनम्यूट कीजिए बेटा जल्दी से। मैंने बताया जो क्लाउड्स है वो हमें वाटर वेपर गैसेस की शक्ल में नजर आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते क्या है वहां पर। वहां पर जो पानी है ना, वहां पर वो जमा हो जाता है। शाबाश, मतलब वो पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं, ठीक है।
वाटर वेपर, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है ना, कुछ तिमच बनान वापस वाटरस में चेंज गसान। इसका मतलब जो क्लाउड है वो वहां पर पानी के कतरे होते हैं। ओके, अमर, रोल नंबर 29। यस मैम। रेन कैसे होती है, किस वजह से रेन होती है? जब पानी गर्म होता है फिर से जो भाप उठता है उसे बादल बनते हैं। शाबाश। फिर जब वो बादल ठंडा हो जाता है फिर बारिश होती है। बादल ठंडा नहीं होता है, बादल फिर भारी हो जाते हैं। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम। नदीम, आप बहुत लेट आए, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सीजन, सीजन्स हम बोलते हैं मौसम। सीजन्स हम बोलते हैं मौसम को। Some days of the year are hot and some quite cold. कहते हैं कुछ दिन साल में क्या होते हैं? What's wrong, नदीम? मैं अभी नैनीताल में हूँ। तो बच्चा, आपको क्यों बोलना है? आपने किया ना ज्वाइन, अगर बुक नहीं है तो जो मैंने वीडियो शेयर किया है आप उसकी ओर नजर रखो। मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन, रखिए म्यूट पर। तो सीजन्स हम मौसम को बोलते हैं, कहा जाता है, ये आपको भी पता है, साल में बहुत सारे मौसम चेंज हो जाते हैं। तो मौसमों के हिसाब से जो दिन होते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। वेदर चेंज एवरी 3 to 4 months। कहते हैं जो मौसम है वो हर 4 महीने, 3 महीने या 4 महीने के बाद चेंज हो जाता है। दिस साइकिल ऑफ वेदर चेंज इज कॉल्ड सीजन। तो जो ये मौसम का बदलना होता है उसको हम सीजन बोलते हैं। 3 महीने एक सीजन रहता है, फिर बाकी 3 या 4 महीने और एक सीजन रहता है। तो हम क्या वहां पर इसको कहेंगे, ये सीजन होता है। सीजनली यहाँ पर जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, सीजन के हिसाब से मौसम चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे, इन इंडिया देयर आर 5 मेन सीजन्स इन अ ईयर। हिंदुस्तान में देखा जाता है 5 सीजन्स है। इसका मतलब है कि 5 मौसम बदलते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में। दे आर समर, समर सीजन है, रेनी है, ऑटम है। ऑटम को यहाँ पर ब्रैकेट में फॉल लिखा गया है क्योंकि ऑटम सीजन में जो पत्ते हैं पेड़ों के वो गिरते हैं, ठीक है? फिर विंटर है और स्प्रिंग है। तो हमें एक एक करके ये सब सीजन्स पढ़ने हैं। जैसे समर सीजन है, समर सीजन में गर्मियां होती है, गर्मियों का मौसम कैसा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। रेनी सीजन है, रेनी सीजन हम बारिश के सीजन को कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि समर सीजन कौन कौन सा महीना है, जैसे कि साल के 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना। तो इन 12 मंथ्स में आप देखिए 5 सीजन जो है वो आते हैं इन 12 महीनों में। तो फिर हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि समर कितने महीने रहता है, रेनी सीजन कितने टाइम तक रहता है, ऑटम जब पत्ते गिरने लगते हैं पेड़ों से वो कितने महीने रहता है, और विंटर जो है सर्दियों का मौसम वो कितने महीने रहता है, और फिर स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन वो सीजन होता है जब सर्दियां निकल रही होती है और गर्मियां आ रही होती है, ठीक है? इन बिटवीन समर एंड विंटर, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। तो सीजन्स आपको याद रखना है, 5 सीजन है, ठीक है? तो मैं आपको कभी भी पूछ सकती हूँ, बताइए 5 सीजन्स का नाम, या आपको सवाल भी आ सकता है, नेम 5 सीजन्स इन इंडिया। तो आपको बताना है समर, रेनी, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। और आपको ये भी कहा जा सकता है, बताइए एक सीजन जो है वो कितने महीने चलता है। तो आपको जवाब देना है, कुछ सीजन्स जो है वो 3 से 4 महीना तक रहते हैं, और कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जो 3 ही महीने तक रहते हैं। तो बच्चों वो हम फिलहाल मैं आज आपको समर के बारे में बताऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा है। तो बच्चों अगर इस दौरान मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी
तो आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे फोन में खाली 3% चार्ज बचा है, तो जब तक चार्ज चलता रहेगा तब तक मैं आपको पढ़ाती रहूंगी। तो समर हम बोलते हैं गर्मियों के मौसम को। द समर मंथ्स आर द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। During the summer months, the days are long, sunny, and hot. We like to stay indoors in the chill of air conditioners and coolers. We wear cotton clothes and dress up in shorts, t-shirts, sandals, and sneakers. We drink a lot of water and cold drinks. We like to eat ice creams and kulfis. Sunglasses help in protecting our eyes from the glare of the sun. कहते हैं जो समर सीजन है, जो समर मंथ्स है, वो कौन कौन कहा जाता है? अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल, मई, जून, तो ये हो गए 3 महीने। समर सीजन 3 महीने रहता है। तो कहते हैं जब समर सीजन चल रहा होता है तब क्या होता है, जो डेज है वो लंबे होते हैं और सनी होते हैं। सनी मतलब जो सूरज है वो रोज निकलता है, ठीक है, सूरज तो रोज निकलता है। अब सनी डेज में क्या होता है? आई थिंक मेरा फोन ऑफ हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम 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 का शायद फोन डाउन हो गया। नहीं मैम, अभी क्लास में है। मैम क्लास में है। मेरा फोन पर्सन तो वहाँ। मैम का फोन स्विच ऑफ हो गया, वो क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई। अब क्या करें हम? रहो ऐसे ही, वो मैम चार्ज पे लगाएगी फिर आएगी फिर से। ओके सर। हाँ मैम मत स्विच ऑन करी। ओहो किसी बच्चे ने शायद लीव किया है। नहीं। हाँ किया है, एक बच्चे ने लीव। बहुत सारे बच्चों ने लीव कर लिया। सिर्फ 11 ही बचे। सब 11 है। अब टाइम जैसे ही टाइम होगा क्लास का तो फिर हम लीव करेंगे। 38%। ओके अभी 2 मिनट। हाँ एट हो गई।
मैम क्लास अभी एंड हो जाएगी। क्लास अभी एंड हो जाएगी। होने दो। क्यों नहीं? क्लास का टाइम हो गया, अभी हो जाएगी एंड। कब होगी क्लास? ओके बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट मॉर्निंग। और रुको अभी, और रुको। किसी और बच्चे ने लीव कर दिया। किसी ने लीव नहीं की। पहले थे 11th है, अभी 11th है, अब 10 कैसे हो गए? ये क्लास ऐसी रहनी चाहिए, मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं? मैं देखता हूँ किसी और बच्चे ने लीव कर दिया, इनको क्या हुआ? इनको पेड़ पे ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है।